Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today our topic is Political Science 12th का जो हमारा आज का टॉपिक है The 1971 election and its results. 1971 का इलेक्शन जब हुआ वो एक इम्पॉर्टेंट इलेक्शन था, क्योंकि उससे पहले कांग्रेस में बगावत फूट पड़ी थी, बड़े बड़े लीडरों ने अलग पार्टी बनाई थी और इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लागू करना पड़ी। मुश्किलात पूरे मुल्क में हुए, दंगे फसाद बेरोज़गारी वगैरह। जो ये भागे हुए लीडर्स थे उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चा संभाला। इसके बाद जब नया इलेक्शन 1971 का इलेक्शन आया तो उस इलेक्शन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, क्योंकि उस वक़्त तमाम पार्टीज कांग्रेस के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गए। उस वक़्त की पार्टियों में जो एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी एंड भारतीय क्रांति दल केम टुगेदर। उन्होंने एक ग्रैंड अलायंस बनाया है उस वक़्त कांग्रेस के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ। इंदिरा गांधी के साथ उस वक़्त सिर्फ सीपीआई और डीएमके दो पार्टीज़ थे। लेकिन जब इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई तो उस वक़्त कांग्रेस ने एक नारा लगाया, इंदिरा गांधी ने। उससे पहले भी उसने नारा लगाया था, गरीबी हटाओ। उसका बहुत बड़ा असर पड़ा लोगों पे। और जब इलेक्शन हुए तो कांग्रेस, इंदिरा गांधी के कांग्रेस जिसको कहते थे कांग्रेस और उसके जो इत्तेहादी थी सीपीआई, उन्होंने 375 सीटें जीती हैं। करीब उन लोकसभा की बात मैं करता हूँ, 48.4% वोट्स उन्होंने हासिल किए उस इलेक्शन में, इंदिरा गांधी और इसके साथियों ने। और बजात खुद ओनली इंदिरा गांधी जो थी उन्होंने 352 सीटें हासिल की, कांग्रेस ने 44% वोट उन्होंने हासिल की उस वक़्त खुद। और सीपीआईएम के साथ भी उन्होंने जब मिलाया तो 375 सीटें उन्होंने हासिल की। 48.4 वोट शेयर के हिसाब से उन्होंने वोट हासिल किए। यह ऐसा इलेक्शन था जो फर्स्ट 4 इलेक्शन जो हुए, इतनी बड़ी जीत कांग्रेस को नहीं मिली पिछले 4 इलेक्शनों में। और जो ये बाकी पार्टीज़ थे उस वक़्त, उन्होंने जो इस कांग्रेस के खिलाफ जिन पार्टी ने मोर्चा खोला है, जिनको कहते हैं हम ग्रैंड अलायंस अपोजिशन पार्टीज, उन्होंने सिर्फ 16 सीटें जीती हैं, सिर्फ 16 सीटें लोकसभा में। 1971 की इलेक्शन की मैं बात करता हूँ। और जो कांग्रेस उस वक़्त, इंदिरा गांधी मुकम्मल तौर हुकूमत बनाने के काबिल अपने ही बलबूते पर हो गई। और जो ग्रैंड अलायंस उस वक़्त था वो ग्रैंड फेलियर साबित हुआ, कुछ नहीं उन्होंने किया और लोगों ने उसको बिल्कुल रिजेक्ट किया उस वक़्त। और कांग्रेस अच्छी तरह से, इंदिरा गांधी दोबारा वज़ीर आज़म बनी और उन्होंने अपने ही बलबूते पर हुकूमत की। और इस तरह जो अपोजिशन पार्टीज़ उस वक़्त की थी उनको बहुत बड़ी हार का मुँह देखना पड़ा। ये था 1971 का इलेक्शन डियर स्टूडेंट्स। इसलिए पहले मुझे ये कहना पड़ता, अब मैं ये आपके सामने ये टॉपिक पढ़ना चाहता हूँ ताकि आप एक तो सुनेंगे मज़ीद और आप इसको आगे लिखेंगे। सुनिए। द स्प्लिट in the Congress reduced Indira Gandhi government to a minority, yet her government continued in office with the issue-based support of a few other parties, including the Communist Party of India and the DMK. During this period, the government made conscious attempt to project its socialist credentials. The 5th general election to Lok Sabha were held in February 1971. In this election, all the major opposition parties, non-Congress, non-Communist, formed an electoral alliance known as the Grand Alliance.
The SSP, PSP, Bharatiya Janasangh, Swatantra Party and the Bharatiya Kranti Dal came together under this alliance. The ruling party, that is Congress, had an alliance with the CPI. Indira Gandhi put forward a positive program captured in the famous slogan Garibi Hatao. She also focused on the growth of the public sector. The result of the Lok Sabha election of 1971 were as dramatic as was the decision led to hold these elections. The Congress, or that is Indira Gandhi's Congress, and CPI alliance won more seats and votes than the Congress had ever won in the first 4 general elections. The combined won 375 seats in Lok Sabha and secured 48.4% votes. Indira Gandhi's Congress won 352 seats with about 44% of the popular votes on its own. Contrast this with the performance of the Congress جو یہ alliance تھے اس وقت الگ. The party won with so many stalwarts could get less than 1/4 of the votes secured by Indira Gandhi's party win merely 16 seats جو Indira Gandhi کے خلاف تھے اس وقت. With this, the Congress party led by Indira Gandhi established its claim to being the real Congress and restored to it the dominant position in Indian politics. The grand alliance of the opposition proved a grand failure. The combined tally of seats was less than 40. Less than 40 seats انہوں نے جیتی ہیں اس وقت جو گرینڈ الائنس تھا اس وقت اندرا گاندھی کے خلاف تھا جو گرینڈ الائنس. لیس دین 40 سیٹس انہوں نے جیتی ہیں. کانگریس نے 375 اور اس کے ساتھیوں نے جیتے. خود کانگریس نے 352 سیٹیں اس وقت جیتی تھیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا جو ٹاپک دا 1971 الیکشن اینڈ اٹس ریزلٹس. یہ تھا ہمارا ٹاپک. ہوپ you understand this question. If any problem, please call me.